हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और 7 बज रहा होगा, तो संडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी से। तो संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है सुबह उठने में, तो 7 बजे मैं सो के उठी थी और बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी एकदम सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो पूरा बाहर में जो मौसम हो रहा था ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो वही मैं बालकनी में गई थी उठ के सुबह में, और काफ़ी ज़्यादा शांति लग रहा था। पूरा रोड पे कोई था ही नहीं। तो संडे के दिन कैसा होता है ना कि कोई भी रोड पे नहीं होता, क्योंकि सबका ऑफिस वगैरह बंद रहता है, तो कोई दिखता ही नहीं है। तो अभी मैं गई थी किचन में और अभी पानी गर्म किया खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। तो दोनों लोग वैसे उठ चुके थे, तो यहाँ पे पानी ला के थोड़ा देर पिया था, 10 मिनट तक। और उसके बाद अभी आ गई मैं बाहर में बालकनी में ब्रश करने के लिए और थोड़ा प्लांट्स वगैरह देखने के लिए। तो ब्रश वगैरह करने के बाद आज तो नाश्ते का कोई टेंशन नहीं होता। संडे के दिन तो होता है कि आराम से नाश्ता वगैरह बनेगा, पहले साफ़ सफाई हो जाए। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे और मैं भी उठ गई थी, तो सोचा चलो पहले बेड वगैरह जो भी है उसको क्लीन कर लेते हैं। और आजकल बारिश हो रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा किचकिच लग रहा है चारों तरफ से, और बालकनी से इतना ज़्यादा मतलब पानी पानी पूरे रूम में हो चुका था। तो उसी को क्लीन करना था, देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं रात में पढ़ रही थी, काफ़ी लेट तक मैं पढ़ी थी, मतलब लगभग 1 डेढ़ बज गया था, पता भी नहीं चला था। तो इसलिए थोड़ा उठने में भी लेट हो गया। और संडे के दिन होता ही है कि थोड़ा सा आराम आराम से सारा काम होगा। तो फटाफट मैंने जो भी टेबल था उसको पोंछ दिया, और यहाँ जो लैंप रखा है ना मेरा, तो उसको भी साफ़ कर लिया। और उस पर प्लांट्स रखे हुए थे, मतलब ये आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने बस मंगा करके ऐसे ही रखा हुआ है डेकोरेट करने के लिए। तो उस पर भी गंदगी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा वॉश कर देते हैं ना, तो उस पर जो भी मिट्टी होती है ना, वो सब क्लीन हो जाती है। तो बस मैंने ऐसे ही धूल डस्ट थोड़ा सा क्लीन कर दिया, और अभी बेड को क्लीन कर रही हूँ। तो संडे के दिन होता है कि बहुत अच्छे से सारे घर में बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो थोड़ा सा होता है कि धूल मिट्टी भी हो जाता है, तो उसी सबको क्लीन करना रहता है। तो अभी मैंने बेड को क्लीन कर दिया, और साइड वाला जो टेबल है ना, वो भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, उसको भी मैं हाथों हाथ जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो अभी सोचा कि चलो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद आराम से नाश्ता वगैरह बनेगा। तो अपने रूम में, इस रूम में झाड़ू मैंने कर लिया अच्छे से, और उसके बाद जाऊंगी मैं बाहर में करने के लिए। और यहाँ पे ना क्या होता है ना कि थोड़ा सा संडे के दिन ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है मुझे, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहला काम होता है कि झाड़ू वगैरह लगा लेना। और यहाँ पे ना हम लोग एक दिन पहले ना ये ड्रेसिंग ख़रीद के मंगाए थे, तो इसी को काफ़ी अच्छे से थोड़ा क्लीन वगैरह करके और इसको डेकोरेट भी करना था, मतलब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था सुबह में, तो सोचा कि चलो आराम से करेंगे पहले नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो उसमें जो पॉलीथीन था ना वैसे ही लगा हुआ था, तो उसको हटा दिया मैंने, और सारा सामान बस मैंने वैसे ही रख दिया हुआ है कि बाद में जब सारा काम करके फिनिश करके फ्री हो जाऊँगी तो उसको सही करूँगी। और 1 सप्ताह से मैंने, मतलब जो होता है ना बहुत अच्छे से जो क्लीनिंग करनी होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं किया था मैंने। बस ऐसे ही नॉर्मल जो डेली डेली झाड़ू लगता है ये सब हो जाता। और बीच में ना 2-2 बार इतना गंदा वाला तूफ़ान आया कि पूरा घर, मतलब जो होता है ना, बर्बाद करके चला गया था। बट क्या कर सकते हैं, डेली डेली इतना ज़्यादा क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया हुआ था नॉर्मल झाड़ू लगा करके और थोड़ा बहुत साफ़ करके। तो आज मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ से सारी चीज़ों को डस्टिंग किया, उसके बाद बेड के नीचे और चारों तरफ बहुत अच्छे से झाड़ू किया। झाड़ू करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ते के लिए भी लेट रहा था, 9 बज गया था। तो सोचा पहले नाश्ता कुछ बना देते हैं। पोहा मुझे सबसे ज़्यादा इजी पोहा लगता है, और रहता है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा काम है उस दिन पोहा वगैरह बना देंगे तो ये हेल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। इससे अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया ना कि प्याज और गाजर को चॉपर में ही चॉप कर दिया, और अभी मिर्ची टमाटर को भी मैंने काट लिया है। और अभी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा राई डालूँगी मैं। और जब अच्छे से चटक जाता है ना, उसके बाद मैं प्याज गाजर को डाल के और थोड़ा देर सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद तब तक जो चूरा होता है ना उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, और बहुत आसान होता है, बन भी जाता है। और सुबह में ना हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, और उठते उठते हस्बैंड ने कॉफ़ी बना दिया था। तो हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करने के बाद कॉफ़ी पी लिया था। उसके बाद जो झाड़ू वाला काम था उस सब मैंने स्टार्ट किया था, डस्टिंग वगैरह।
तो यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है ना, गाजर और प्याज टमाटर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी। तो यहाँ पे पोहा भी ऐड कर दिया, ऊपर से ऐड किया है नींबू और धनिया का पत्ता। और अब चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ काम होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो नाश्ता वगैरह हो चुका था। उसके बाद आ कर के मैंने जो भी सिंक में बर्तन थे वो सब सुबह के कॉफ़ी वगैरह वाला ये सब भी साफ़ कर दिया। उसके बाद पैन था जिसमें मैंने पोहा बनाया था उसको भी अच्छे से क्लीन करके, मतलब जो भी बर्तन था उसको साफ़ करके रख दिया। तो ये बर्तन वाला काम है ये सब मेरा फिनिश हो गया, क्योंकि मैं आज करने वाली थी पूरा किचन को बहुत अच्छे से क्लीनिंग। तो बहुत दिनों से सोच रही थी क्लीनिंग का, बट कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो उतना अच्छे से तो नहीं किया, बट जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उसको हटा के मैंने क्लीन किया। और एक दिन पहले ये ड्रेसिंग आया था, तो मेरे हस्बैंड ये जो अलमारी है ना इसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे, तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी वगैरह हो चुका था। तो इसके वजह से मैंने झाड़ू वाड़ू भी बहुत अच्छे से मुझे मारना पड़ा। तो सारा होता है ना कि किचन में कोई भी घर में कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना रहता है, उसको साफ़ सुथरा करना रहता है, तो थोड़ा बहुत काम तो बढ़ ही जाता है वैसे। तो यहाँ पे हमने अपना जो भी अलमारी था ना, पुराना वाला अलमारी है ये, इनका ये जो बैचलर रहते थे ना शादी के पहले, तब का ये अलमारी था। और ये मतलब इसमें अपना सामान वगैरह रखते थे अपने दोस्तों के साथ जब रहते थे। तो ये सब यही अलमारी था, तो इसको हमने अलग वाले रूम में रख दिया कि अभी वो अच्छा था, बस ऊपर से थोड़ा बहुत उसका जो कलर है ना वो फेड हो गया था, बाकी वो अच्छा है। तो उसमें हम लोग कुछ कुछ सामान है ना उसको भी रख दिया करेंगे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन क्लीन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो कॉकरोच होते हैं इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी बहुत दिनों से साफ़ करने, बट कर नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज जाकर के जितना भी डब्बा था उसको मैंने खाली किया, पूरा कैबिनेट से डब्बा को निकाल के, और उसके बाद उसको अच्छे से वाइप कर दिया था डब्बे को। कुछ कुछ सामान था उसको भी मैंने धो करके, जो बास्केट्स होते हैं ना ये सब बहुत सारे काम के आ जाते हैं। तो छोटे छोटे जो बॉटल होता है ना इसी बास्केट में मैं रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके। तो सब सारे डब्बों को मैंने अच्छे से वाइप कर दिया और उसको भी मैं सजा दे रही हूँ। और उसके बाद बाकी के जो कैबिनेट्स हैं उसको भी खाली करूँगी, फिर उसको भी वाइप करके, और उसके बाद जो भी सामान होगा उसको भी निकाल के पोंछ के, और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। तो जो ऊपर वाला काम था वो सब तो हो गया। और उसके बाद यहाँ जो मसाला बॉक्स था मेरा ये भी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने उसमें टिश्यू पेपर, उसको भी धो के सूखने छोड़ दिया था। फिर उसमें टिश्यू पेपर था उसको बिछा करके, और जो भी मसाला है उसको ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। तो अलमारी वाला जो काम था जितना भी उसको अच्छे से सजाना था, ये कैबिनेट्स ये सब मैंने अच्छे से फिनिश कर लिया। और उसके बाद ये सारा ऊपर थोड़ा सा ये जो विनेगर का और ये विम जेल होता है ना उसका मैंने ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो इसी से मैं साफ़ कर दूँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो पूरा जो कैबिनेट्स, वैसे पूरा क्लीनिंग नहीं करनी थी, बस जो कैबिनेट्स में डब्बा रखती हूँ ना मैं, उसको बस थोड़ी थोड़ी सी वाइप करनी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉकरोच हो गए थे। और अभी गर्मियों के मौसम में इतने सारे कॉकरोच रहते हैं, साफ़ सफाई ना करो तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो मतलब मुझे ज़रूरत लगा ना उसको मैंने क्लीन कर लिया। और ऊपर से ये जो तेल के छींटे और बहुत ज़्यादा आ जाते हैं चट, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं तो वीकली होता है ना टाइम मिलता है तो मैं साफ़ करते रहती हूँ, तो ये सब क्लीनिंग इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्लीन ही रहता है। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो मेरे किचन में चिमनी नहीं है ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा बहुत अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो पिछले जो लोग रह रहे थे ना इस फ्लैट में, हम लोग तो वैसे यहाँ पे बाद में आए थे, बट इसके पहले जो भी रह रहे थे ना इस किचन का इतना बुरा हालत बना के रखे थे। मैं आकर के यहाँ पे जो भी पीला लगा हुआ है ना उसको छुड़ाते साफ़ करते जा कर के बहुत अच्छे से मैंने इसको चमका के क्लीन किया है। अदरवाइज़ ये देखने के लायक नहीं था, किचन इतना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। तो उसी सॉल्यूशन से मैंने जितना हो पाया उतना मैंने उसको क्लीन किया। और इसीलिए मुझे ना महीना में एक बार क्लीन करना होता है, क्योंकि नहीं करूँगी ना तो फिर ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ही पकड़ लेता है। और जब भी खाना बनाओ ना तो उसमें ना गिरने लग जाता है, तो देख के बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तो साफ़ करना पड़ता है। और चिमनी होता है ना तो जो भी तेल वेल का चट जो लगा रहता है ना वो सब अच्छे से निकल जाता है बाहर, उतना ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। तो वही सब
उसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो पूरा जो कैबिनेट्स था वो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिए और उसके बाद अभी मैं क्लीन कर रही हूँ गैस चूल्हा। तो नाश्ता वगैरह बना लिया था वैसे, तो जो भी उसका बर्नर था ना उसको भी निकाल के और साफ़ करती हूँ मैं। बर्नर ना ये जो है ना ये एलुमिनियम का है, तो इससे क्या होता है कितना भी मैं साफ़ कर लूँ नहीं क्लीन नहीं होता है, और पीतल वाला जो होता है ना तो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो जो भी वहाँ पे रैक रखा हुआ था ना गैस चूल्हे के पास, तो उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये जो पास में रहता है ना गैस के पास, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा छींटा आता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। बट मेरा किचन थोड़ा छोटा है तो उसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, और बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, और आज मैंने बहुत अच्छे से इसलिए भी क्लीन कर लिया कि एक सप्ताह तक मैं फिर से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि बाकी के भी जो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ना भी रहता है तो उसके लिए भी टाइम मैनेज करना रहता है। तो डेली अगर क्लीनिंग में और घर के साफ़ सफाई में टाइम देंगे तो फिर वो सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो भी छूट जाएगा। तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं ना उसके भी नोटिफिकेशन मतलब आने ही वाले हैं जून में, और उसके लिए भी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने फटाफट इस सब कुछ चीज़ों को क्लीन कर लिया, ताकि ये सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँगी तो एक सप्ताह के लिए सही हो जाएगा। तो डेली तो इतनी सारी जो क्लीनिंग होती है पॉसिबल नहीं होगी, नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है वो मैं कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया, और अभी जो सूखा कपड़ा था ना उससे एक बार और गैस चूल्हे को ऊपर से क्लीन कर दे रही हूँ। तो जो भी पानी वानी का मतलब था ना छींटा, वो सब भी अच्छे से क्लीन हो गया। और अभी मैं क्लीन करूँगी जितने भी अप्लायंसेस रखे हुए हैं किचन में। तो ये है मेरा मिक्सर, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ तो इसको भी साफ़ करती रहती हूँ, और इसको भी मैंने क्लीन कर लिया। और उसके बाद मैं क्लीन करूँगी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में डेली खाना गरम करना, दाल गरम करना, कुछ भी सब्ज़ी जो ग्रेवी वाली होती है ना वो सब गरम करने से ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वैसे तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, जब भी कुछ भी गरम करती हूँ तो थोड़ा बहुत हाथ लगा देती हूँ, बट जो बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है ना डीप क्लीनिंग, वो डेली नहीं हो पाती है। तो अभी मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशन है ना उसी को डाल के और साफ़ कर दे रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। और उसके बाद उसके अंदर जो ग्लास था उसको भी निकाल के क्लीन करके, और अभी इसको रख दूँगी और 10 मिनट में पानी निकल जाएगा, उसके बाद में लगा दूँगी। तो काउंटर टॉप था ना उसको काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। बहुत ज़्यादा धूल वैसे आके चिपक गया था, बट देखने में नहीं लग रहा था। जब मैंने क्लीनिंग किया ना तो काफ़ी सारे जो धूल थे ना वो आके बैठे हुए थे, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और ये जो एग्जॉस्ट फ़ैन है ना ये इतना ज़्यादा गंदा हुआ था कि जब भी आंधी तूफ़ान आए तो अपने आप ये चलता था, और ये जब चलने लगता था जितना भी इसके अंदर का कचरा था पूरा किचन में पीछे के साइड से मारता था, तो पूरा किचन भर जाता था। तो उसको भी क्लीन करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा, और काफ़ी अच्छे से इसी सॉल्यूशन से साफ़ हो गया। थोड़ा विम जेल से मैंने जो स्क्रबर होता है ना उससे रगड़ दिया ना, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। तो साफ़ कर लिया मैंने, और पूरे तरीके से मैं पानी से पूरा भीग गई थी, और ऊपर से इतना ज़्यादा पसीना, ऐसा लग रहा था कि जल्दी से साफ़ करके मैं जल्दी से नहाने जाऊँ। लेकिन फाइनली जाके एक पूरी क्लीनिंग हो गई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो नीचे वाला जो कैबिनेट था उसको भी मैंने साफ़ करके और ऊपर से थोड़ा सा पोंछ दिया। तो इसकी ये जो ब्लैक कलर है तो पता नहीं चलता है, लेकिन काफ़ी सारे जो खाना बनाने की वजह से जो भी छींटा वगैरह होता है ना वो नीचे गिरता है, तो उससे वजह से गंदा हो जाता है। तो फाइनली सारा काम किचन वाला फिनिश करके, और बाहर में भी जितना भी ऑर्गेनाइज करना था, जैसे लिविंग एरिया होता है, बेडरूम होता है, वो सब कुछ को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, और अभी लास्ट काम मेरा बच गया था पोछा करना। तो इसके पहले मैं नहाने जा रही थी, मैं सोच रही थी कि पहले नहा लूँगी आराम से फिर मैं पोछा कर लूँगी, क्योंकि पोछा तो मोपिंग से लगाने
नहीं होती है इससे, तो उस प्रॉब्लम नहीं होती है, बैठ के तो लगानी नहीं है, तो नहाने के बाद भी हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड चले गए नहाने, तो फिर सोचा कि चलो अब सबसे पहले अपना पोछा कर लेते, जब तक वो नहा के निकलेंगे उसके बाद मैं पोछा वगैरह करके फिर तुरंत चले जाऊँगी नहाने। तो उसी में मुझे लेट हो गया। तो वो जो रूम था ना जिसमें अलमारी रखा, उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और अभी मैं कर रही हूँ लिविंग एरिया में, तो इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था। और लास्ट बच गया था किचन और ये पूजा वाला रूम। तो पूजा वाला रूम तो वैसे नहा के करना था, लेकिन संडे के दिन आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो सोचा कि चलो ऐसे ही बस लगा देती हूँ, और बाकी दिन तो वैसे पूजा होता है तो लगता ही है पोछा। तो गाइज़ कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।